साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संसार में दुख सुख दोनों है, पर अधिकतम दुख का ही एहसास काफ़ी होता है। दुख से ही परेशान हो जाते हैं, दुख से ही जो है अपने परायों की पहचान करने लग जाते हैं। दुख में ही जो है हमें किसी से बैर करना पड़ जाता है। जिसको बैर करते थे कभी कभी उससे प्रेम करना पड़ जाता है। तो सत्संग जी, इस संसार में दुख और सुख दोनों है, तो केवल दुख ही क्यों इस कटघरे में लाकर खड़ा करता है। जो हमें इस मार्ग को अपनाना पड़ता है, जो हमारे लिए कठिनाई का कारण बनता जाता है। साथ संगत जी, न दुख है न सुख है। महापुरुष का कथन है कि दुख है ही नहीं। दुख भी एक अभाव के कारण है। कहा जाए कि सुख के अभाव के कारण दुख महसूस होता है। जैसे कि रोशनी न होने के कारण, प्रकाश न होने के कारण अंधेरा है। प्रकाश जला दिया जाए, अंधेरा भाग जाएगा। इसी प्रकार जो है इस संसार में दुख का अनुभव करना है। सत्संग जी, संतों के साथ एक धैर्यता मिलती है कि दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण भी है। आज इस निवारण का राह सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बता रही हैं कि दुख महसूस ही ना हो। सत्संग जी, ऐसा कौन सा मंत्र होगा जिसको जान लेने से या मंत्र को जाप कर लेने से दुख महसूस नहीं होगा, दुख होगा ही नहीं। सत्संग जी, ये सारे जो है दुख अज्ञानता के कारण है, ज्ञान के अभाव के कारण है दुख। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि जब बैंक में कोई रुपया पैसा जमा करता है तो बैंक का कर्मचारी कभी खुश नहीं होता, और निकालता है तो दुखी भी नहीं होते। उसका तो सिर्फ जो ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी करता है। संसार में कुछ ऐसा ही है, महापुरुषों को जो जानकारी हो जाती है वो दुख सुख से परे हो जाते हैं। नहीं फर्क पड़ता दुख क्या है सुख क्या है। सुख के बाद भी दुख होता है। कभी कभी तो हम सुख की तलाश में काफ़ी दुख झेल लेते हैं। सत्संग जी, ये महापुरुष इस दुख को मिटाने के लिए ही संसार में निकले, और जगह जगह संगत के द्वारा, सेवा के द्वारा इस निवारण का मतलब दुख के निवारण का मार्ग बता रहे हैं। इस मार्ग पे चलने से दुख का अनुभव नहीं होगा। दुख तो होगा अगर हमारा कर्म ही ऐसा होगा। एक महापुरुष कह रहे थे कि हम एक साथ सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रयास करेंगे तो भी नहीं सबको खुश कर पाएंगे। पर सत्संग जी, हम सबको खुश करना ही क्यों चाहते हैं? क्या हमने सभी को खुश रखने का कोई ड्यूटी लिया है, ठेका लिया है? नहीं ना। हम ऐसा कर्म ही क्यों करें जिससे
किसी को ठेस लगे, तकलीफ हो, हमें सही राह दिखाया गया है और सही राह को अपनाएं। अगर ये राह किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर कुछ समय बाद उसे समझ आ जाएगी और फिर वापस आ जाएगा। अच्छाई और बुराई, अगर अच्छाई नहीं है, सिर्फ बुराई ही नज़र आती है, तो यहाँ भी अच्छाई की अभाव है। अगर हर समय क्रोध ही नज़र आता है, क्रोध ही महसूस होता है, तो यहाँ भी प्रेम का अभाव है। संसार में जो कुछ भी है, अगर हमें पीड़ादायक है तो ये किसी अभाव के कारण है। साथ संगत जी, जो सतगुरु के चरणों में आया, आज नहीं, सदियों पुरानी कहानी हम सुनते आ रहे हैं कि जो सतगुरु के चरणों में आया वो सारे सुख दुख से परे हो गए। उसे अब कोई सुख दुख नहीं छुपाया, न सुख में वो फूले न दुख में कभी डोले। साथ संगत जी, हमारी चाहत ही कुछ ऐसी होती है, मानव की चाहत ही कुछ ऐसी होती है जो दुख का कारण बन जाता है। महापुरुषों का कथन होता है, महापुरुषों का हम उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जी हैं, भगवान बुद्ध जी को अगर धन से ही सुख प्राप्त करना था तो सब राजमहल त्याग कर क्यों गए जंगल? यहाँ भी तो सुख मिल सकता है। साथ संगत जी, अगर मीरा जी को सुख ही चाहिए था तो अपना ये राजमहल क्यों छोड़ दी? साथ संगत जी, ये गुरु के चरणों में आकर के तत्व की पहचान, स्वयं की पहचान कर चुके हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको पता चला कि सुख कहाँ है, क्या है। बस सब कुछ त्याग दिया और इतना ही नहीं, पूरे संसार के लिए उपकार के मार्ग पर निकल गए कि ये सारे संसार दुख से भरा हुआ है, कोई सुखी नहीं है। लगता है कुछ लोगों को कि हम बहुत सुखी हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, भगवान आत्मा परमात्मा ये कुछ नहीं होता है। सिर्फ उनका कहना है कि पैसा कमाओ, कमाओगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं तो सुख मिलेगा कैसे? साथ संगत जी, उनका भी कहना सही है कि पैसा नहीं रहेगा तो सुख कहाँ मिलेगा। पर साथ संगत जी, अगर देखा जाए तो हर जगह पैसे से तो सुख मिला नहीं है किसी को। शायद किसी को दिखा हो, नहीं दिखा हो तो ज़रूर देख लें। ऐसा तो बहुत है जिसके पास काफ़ी पैसा है पर शरीर से अस्वस्थ है। शरीर से स्वस्थ है, पैसा भी है, पर मानसिक तौर से इतनी बीमार है, मन से इतनी उनके अंदर नेगेटिव भरा है, नकारात्मक इतनी अंधकार है, अज्ञानता का अंधेरा है कि वो न रिश्तेदारों का कदर करते, न माता पिता का कदर करते, ना ही किसी से प्रेम, सिर्फ मैं। उनके अंदर मैं का अहंकार चढ़ा हुआ है। ये बीमार है, पूरी तरह से रोग से ग्रसित है। लगता है कि सुखी है पर सुखी नहीं है।
हर समय एक अंदर भय बना हुआ है, चोर की भांति कांप रहे हैं, कैसे अपनी कर्मों से भयभीत हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि इतनी भयभीत हैं कि भगवान के पास जाते हैं, भगवान से अर्ज करते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं कि मुझे मेरे कर्मों से बचा लो। भगवान ऐसा कुछ नहीं करने वाले, करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो एक बार कर दिया वो फिर दोबारा न बदल सकता है न मिट सकता है। ये तो सब हो रहा है। एक बार जैसे हम सपना देखते हैं ना, सपने में एक संसार बनाते हैं, उसी तरह प्रभु ने एक संसार बनाया। इस संसार में सब चलता फिरता छाया, इसे कोई नहीं रोक सकता। चाहते तो हैं बहुत से रोकना, और रोकते रोकते दुख का कारण बन जाता है। ये रोकना ही दुख का कारण है। और इतनी दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि अब मुश्किल हो गया इनको समझाना। ना वो किसी की बात समझ पाएंगे, ना डॉक्टर के पास कोई बीमारी का इलाज है, क्योंकि बीमारी शरीर में कोई बीमारी होता तो डॉक्टर इलाज कर देता, क्योंकि डॉक्टर तो शरीर का चेकअप करता है ना। और दवा भी तो शरीर के लिए बनी है, मन के लिए तो कोई दवा नहीं है। मन बीमार है, ऐसी कोई दवा नहीं जो इसको पिला दो और ये व्यक्ति सदा के लिए प्रेम करने लगे किसी से, सदा के लिए परिश्रम करने लगे, सदा के लिए सच बोलने लगे। हो सकता है दवा भी हो, पर क्या निरंतर एक बार दवा खाए? और ऐसा हो सकता है। सत्संग जी, एक सद्गुरु ही होता है जो मन की लगी हुई बीमारी को ठीक कर सकता है। कहीं तीर्थ उपवास नियम व्रत से कुछ नहीं होने वाला। ये सब हमारे लिए एक समझौता है, जिसे हम भक्ति समझते हैं। जिस भगवान के लिए ये सब करते हैं, खुद इन पे भी भरोसा नहीं है कि ये हमारे लिए रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर भरोसा होता तो फिर चढ़ावा किस लिए? भगवान तो कभी ऐसा डिमांड नहीं किया। अगर डिमांड किया होगा तो भगवान नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तो कभी डिमांड करता ही नहीं। सत्संग जी, अगर ये डिमांड करता तो फिर इनको प्राप्त करके मीरा जी ऐसा क्यों गाती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाए। जब ये खुद ही धन है औरों के लिए, तो क्या औरों से स्वयं धन इकट्ठा करके देते हैं क्या भक्तों को? सत्संग जी, सारी दुख हमारे अज्ञानता के कारण है। और सत्संग जी सच में चाहते हैं कि दुख से मुक्ति मिल जाए तो सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा। और सतगुरु के चरणों में आकर ये जो दुख है ना, हमारे लिए जो कमी महसूस होती है संसार का, ये केवल सतगुरु के वचनों से ही इससे मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा पा सकते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।